नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की बिजाई के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बैठे और बीमारियों की संभावना काफ़ी कम हो जाए। कैसे हम अपनी फसल की बिजाई करते समय, सरसों की बिजाई करते समय पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा उसमें दे सकते हैं, बीज का चुनाव कैसे करें, इसके अलावा और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसके लिए तापमान की। यदि हम बात करें तो सरसों की बिजाई के लिए 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहना चाहिए दिन के समय में। और यदि बिजाई के सही समय की यदि हम बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बिजाई का लगभग आप अगेता समय मान सकते हैं, टाइम पर इसकी बिजाई मान सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें नॉर्मल इसके टाइम की तो 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में इसका नॉर्मल टाइम रहता है। इसके अलावा 25 अक्टूबर के बाद में 5 नवंबर तक आप इसकी लेट बिजाई कर सकते हैं, लेकिन 5 नवंबर से पहले जितना जल्दी हो सके आप सरसों की बिजाई ज़रूर पूरी कर लें। इसके बाद में वैरायटी की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यही है कि आप अपनी मिट्टी, पानी और एरिया के हिसाब से जो है वैरायटी का चुनाव करें। आपके एरिया में जो वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है उसी वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। और आप अपने घर से भी सरसों का बीज तैयार कर सकते हैं। जो आपने पहले लगाई थी तो उसको आप झाड़ने में छानकर जो मोटा बीज होता है उसको अलग निकाल कर उसकी बिजाई करें। उसको थोड़ा जो है आप सीड ट्रीटमेंट कर लें, यानी कि बीज को उपचारित कर लें, तो भी आप इससे जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में बीज की सही मात्रा की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा सही रहती है। और यदि आप इसकी थोड़ी लेट बिजाई करते हैं तो आप 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम के बीच में भी सरसों का बीज 1 एकड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, बीज का उपचार जरूर करें। यदि आप जो बीज लेकर आते हैं तो यदि वे पहले से उपचारित है तो उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि बीज उपचारित नहीं है तो आप उसको उपचारित जरूर करें, बीज का उपचार जरूर करें। इससे आपकी फसल में जो तना गलन की समस्या आती है उसके ऊपर काफ़ी हद तक पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। यदि बीज उपचार की हम बात करें तो 2 ग्राम कार्बनडाजिम जो 1 किलोग्राम बीज की मात्रा है उसके साथ में आप मिलाकर इसको उपचारित कर सकते हैं। बिजाई के समय आपको कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में जो उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। इसके लिए सरसों में या फिर किसी भी फसल में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ में जिंक और सल्फर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी जो कि सरसों की बिजाई करते समय कौन कौन सी खाद की मात्रा कितनी मात्रा में हमें देनी चाहिए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में यदि हम मोटा मोटी इसके ऊपर बात करें तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया आप डाल सकते हैं। यदि आप इसकी लेट बिजाई करते हैं सरसों की तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी ज़रूर बढ़ा दें। इसके बाद में फास्फोरस के लिए आपको DAP की जगह पर SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना चाहिए। यदि आप SSP की जगह पर DAP का उपयोग करते हैं तो आपको DAP के साथ में सल्फर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो तिलहनी फसलें होती हैं, जो तेल वाली फसलें होती हैं, उनमें सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो फसल होती है उसके दाने का भार भी बढ़ जाता है और फसल का उत्पादन ज़्यादा बैठता है। इसलिए सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग ज़रूर करें। इससे फसल में हरापन रहता है, पीलापन कम हो जाता है। और इसके साथ साथ सल्फर जो होती है वो 2-3 प्रकार की आती है जो कि फंगस को रोकने का भी काम करती है। तो इस प्रकार से अपनी सरसों की फसल में बिजाई के टाइम पर आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर बाद में पहली दूसरी सिंचाई के साथ में भी सल्फर का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये वो कुछ पॉइंट थे जिनका आपको सरसों की बिजाई के समय पर ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में लगातार आपके कमेंट आ रहे थे। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।